हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन है और ये 27 अगस्त 2021 को आया, सेकंड शिफ्ट में आया। तो कैसे ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे हैंडल करें उसके बारे में हम लोग जानना है। कि देखिए इसमें बच्चों क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला, क्या हुआ, फैमिली ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें जो आपको पैराबोला का जो एक्सिस है ना, एक्सिस वो किसके पैरेलल बचे हो, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इतना है। एंड हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो इसका लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो कितना होता है बच्चों, ये लेटस रेक्टम का लेंथ जो डिस्टेंस दिया है ऑफ द पॉइंट इतना से पॉइंट से और इतना लाइन पे दिया कि इतना, देखिए यहाँ इस पॉइंट से और इस लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसका वो लेटस रेक्टम हो जाए, और लेटस रेक्टम इतना हो जाएगा। और आपको फैमिली ऑफ सर्किल में दिया कि पैराबोला जो है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के एक्सिस। यहाँ पर सबसे पहले आगे क्या क्या दिया है उसके बाद देखिए सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए आगे जो एक्सिस है उसके बारे में आप पता कर लीजिए कि कैसे कैसे दिया है। सपोज देखिए आपको यहाँ पर अगर इस तरह का हो, अगर इस तरह का ये पैराबोला और क्या बच्चों इस तरह का ये पैराबोला, और इसका कलर है कि जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब ये हुआ, एक्सिस इसका हुआ, ये एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, एक्सिस हुआ, और ये क्या हुआ, एक्सिस हुआ, ये क्या बच्चों एक्सिस हुआ। तो देखिए इसमें चार तरह के हमारे पैराबोला बन रहे। जो एक्सिस है वो ये क्या कर रहा है, पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के ये पैरेलल है, और ये एक्स एक्सिस से बच्चों क्या है बच्चों, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये है। तो आपको ये तक कंडीशन पता चल गया कि ये क्या है, आपको पैरेलल है। और यहाँ जो पॉइंट रहेगा इसमें सबसे पहले एच कॉमा की आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बच्चों, इसमें एच कॉमा के इस सब में, और यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर माइनस, जो जिस एक क्वाड्रेंट में रहेगा उसका माइनस लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एच कॉमा के हुआ, तो यहाँ हम जाने। और ये जो इसका लेटस रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर इस तरह का अगर ये पैराबोला दिया तो इसका लेटस रेक्टम ये जो होता है, यहाँ 4 जो लेटस रेक्टम में होता है ये 4b होता है, क्या बच्चों 4b होता है। तो 4b का मतलब ये क्या है, लेटस रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम बच्चों यहाँ का 4b होगा, क्या बच्चों ये 4b। तो ये 4b तो हम लोग लेटस रेक्टम जानेंगे और इसका पॉइंट हम लोग जानेंगे, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पैराबोला का फैमिली ऑफ लिखेंगे, फैमिली ऑफ पैराबोला लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एच कॉमा की आपको दिया है, और ये क्या, ये अपवर्ड दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले, इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, एक इसके लिए देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर होता है कि x माइनस, यह क्या बच्चों, इसमें x माइनस एच का होल स्क्वायर इतना हुआ, क्या बच्चों, क्योंकि अगर ये वर्टेक्स पे रहता, अगर वर्टेक्स इसका 0,0 रहता तो हम डायरेक्ट इसमें एक्स स्क्वायर लिख देते, इतना कर देते। लेकिन ये क्या है, अपना जो ओरिजिन से ये बाहर है, क्या है बाहर, तो ये इसमें x माइनस एच हुआ। और यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर 4a, क्या बच्चों ये 4a, ये क्या y माइनस के हुआ, क्या बच्चों y माइनस के। इस तरह का ये पैराबोला ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना हुआ। और पैराबोला रिप्रेजेंट करने के बाद अब इसमें क्या बच्चों, इसमें वैल्यू को जो है ना 4a, जो यहाँ पर 4 यहाँ 4b है, क्या बच्चों यहाँ पर 4b है, क्योंकि ये b है, b ये डिनोटेट करता है, जो ऊपर वाला रहता है ये b डिनोटेट करता है। जब ये b है तो यहाँ b का वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहले b का वैल्यू जानेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है और ये क्या है, लेंथ है। मैंने आपको यहाँ सपोज यहाँ पर पॉइंट आपको दिया है, कितना दिया आपको 2,3 दिया, 2,-3, और एक क्या बच्चों यहाँ पर लाइन क्या है 3x, इसमें क्या है 3x प्लस इसमें 4y इक्वल टू क्या है बच्चों ये 5, ये 5 दिया। जब ये 5 दिया तो इसे हम लोग क्या एक लेंथ निकालना है, क्या बच्चों ये लेंथ निकला, और जो इसका लेंथ निकलेगा वही क्या होगा, b होगा। ये जो होगा 4b होगा, क्योंकि ये जो 4b लेटेस्ट रेक्टम होता है यही क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का 4b रिप्रेजेंट कर देगा। ये जो लेंथ होता है यानी लेंथ ये हम इक्वल टू d जो डिनोटेट करेगा वो 4d को कर देगा, है ना। तो इतना यहाँ पर लेंथ और परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ आप जानते हैं इसमें वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे ये इसमें क्या बच्चों, इसमें 3 इंटू क्या हुआ 2 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर 4 इंटू माइनस 3 हुआ, और ये वाला माइनस इधर 5 है कि नहीं है। और यहाँ पर बच्चों ये क्या रूट अंडर इसमें क्या 3 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर क्या 4 का स्क्वायर हुआ, और इक्वल टू यहाँ पर d लिख दीजिए, क्या बच्चों यहाँ पर ऐसे d क्या है बच्चों, ये लेंथ है, हुआ कि नहीं हो। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें 3 दूनी 6 होगा, और ये 3 12 और ये -5, तो ये हम लोग टोटल करेंगे तो 11 आया, क्योंकि 11 और इसमें कितना बच्चों, ये इसमें 5 है, 3 का 9 और 6 16, आपको
25 का कितना हो जाए बच्चों 5 होता है, यानी आपको d बराबर, इसमें d बराबर क्या 11 बाई क्या बच्चों ये 5 है, d बराबर 11 बाई 5 जब आ गया आपका, तो यानी आपको ये क्या 4b के बराबर हो गया, तो यानी 4b के बारे में हम रिप्रेजेंट यहाँ कर देंगे, यानी x माइनस एच कर देंगे होल स्क्वायर, और 4b की जगह हम लोग क्या 11 बाई 5 हम लोग यहाँ लिख दे y माइनस ये क्या हुआ q हुआ। अब हम लोग को क्या बच्चों करना है, इसका हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। ये तो हम लोग ये एग्जैक्ट आ गया क्या फैमिली ऑफ पैराबोला आ गया। जब ये आ गया इसी के बेसिस पर हम लोग क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इसमें आपको डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ता है। तो डेरिवेटिव इसका हम लोग कैसे लिखा है, तो आप जानते हैं कि इसमें x के रिस्पेक्ट में करना है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर करेंगे तो इसमें 2x माइनस h हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ क्या बच्चों इसमें 11 बाई 5 क्या बच्चों 11 बाई 5 है, और यहाँ पर क्या हुआ 11 बाई 5 इतना हुआ, और यहाँ पर dy अपॉन इसमें dx हुआ, क्या बच्चों dy अपॉन dx हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हो गया तो इसके बाद हम लोग फिर इसके बाद h यहाँ पर दिया, क्या बच्चों h दिया, तो h को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए h को हटाने के लिए और इसको हम हटाने के लिए इसमें फिर से डेरिवेटिव लिए, फिर से इसको हम लोग डेरिवेटिव दोनों तरफ हम d अपॉन dx ले लिए, तो करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा ये इस रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या 11 बाई ये 5 हो जाएगा, और ये जो होगा ये क्या डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx स्क्वायर हुआ कि नहीं। जब ये हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका ये सब h k आपको हट गया कंप्लीटली, तो इसका फाइनल आंसर बच्चों ये हुआ। फाइनल आंसर क्या हुआ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा, कितना इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी आपको 10 और यहाँ 11 और यहाँ पर क्या बच्चों dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, यही हम लोग का क्या बच्चों आंसर आएगा, क्या बच्चों यही आंसर। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले कुछ किए हैं, कुछ नहीं, कैसे किए देखिए, आपको जो किए हैं कैसे किए हैं, देखिए आपको जो आपको दे रहा है पाराबोला यहाँ पर, तो पाराबोला का आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पाराबोला का कैसे आपको y एक्सिस के पैरेलल करना है, तो y एक्सिस के पैरेलल हम लोग जो एज्यूम करना है एज्यूम कर लिए, और एज्यूम करने के बाद लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अगर ये अपवर्ड हो तो 4b के नाम से इसे जाना जाता है, लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस होता है, और जो लेटेस्ट रेक्टम का डिस्टेंस है वो कितना, इस पॉइंट से आपको बच्चों इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो लाइन है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी इसका 4b जितना d है वही इसका 4b हो गया, तो 4b, और ये आपको एक्सिस ओरिजिन से ये क्या है दूर है, क्या बच्चों ओरिजिन से ये दूर है, तो h को हम कहते हैं, इस केस में आपको अपवर्ड रहता है तो x माइनस h लिखा जाता है, और क्या स्क्वायर 4b y माइनस k, तो y माइनस k, इसमें 4b की जगह 11 बाई हम लोग 5 लिखते हैं, कितना हुआ। अब दूसरे केस में आप जानते हैं कि जब इसमें आ गया आपको फैमिली ऑफ पैराबोला कंप्लीटली आ गया, तो उसके डेरिवेटिव हम लोग करना है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो इसका हम लोग d अपॉन dx लिखे हैं, तो इसमें क्या इसमें 2 आया, और 2 आने के बाद इसको सॉल्व किए, और इसको हम लोग क्या 11 बाई 5, इसमें y है तो y के लिए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, जिसका हम लोग 11 बाई 5 किए और dy अपॉन dx कर दिया, और इसको फिर से अगर h को हटाना, अब h को भी तो हटाना है, इसमें h को हटाए तो यहाँ का डबल डेरिवेटिव करना, तो इससे 2 अपॉन 11 बाई 2 इक्वल टू 11 बाई 5 dx, तो इतना, और इसको मल्टीप्लाई कर देते यही हम लोग का आंसर होगा, और यही आपको जेईई मेन में 27 अगस्त 2021 को आपको आया सेकंड शिफ्ट में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं, तो इस तरह का उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिए।